नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल मनुष्य के जीवन में तकनीक ने बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। तकनीक ने मनुष्य को आराम तलब भी बनाया है और उसके लिए सुविधाओं का इजाद भी किया है। और जैसे जैसे मानव सभ्यता के विकास में यदि हम तकनीक की बात करते हैं तो वो तकनीक जो है उससे हम देखते हैं कि हमारी बहुत सारी चीज़ें आसान हुई है। अब हम चलते थोड़ा इधर जिधर से रास्ता चलता है, यानी रास्ता चलता है मतलब मैं ये नहीं कह सकता मैं तो चला जिधर चले रास्ता। अगर यदि आप पैदल जा रहे हैं तो ये बात आप कह सकते हैं, पर यदि आप गाड़ी में सवार हैं तो बिना टैक्स दिए आप कहीं भी नहीं जा सकते। हमारे फिल्मी गानों में सफ़र, सड़क, गाड़ी को लेकर बहुत सारे रोमांटिक और मन भावन बातें लिखी हैं, जैसे मुसाफिर हूँ यारो, घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, मुन्ना भाई मोटर चली पम पम पम, और जाने कितने गानों की मैं बात करूं, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही, जाने कई तरह की बात कर सकते हैं। हम ये देखते हैं कि ये सब जो है हमारी यात्रा को आगे बढ़ाती हैं। यात्रा होती बड़ी भली, मिस्री सी सूर्य की डली। तो ये यात्रा भली होती है, पर यह यात्रा यदि आपकी जेब पे भारी पड़े या आपको बहुत लंबे लंबे जाम में फंसना पड़े तो आप जो हैं वो आपके लिए, या बरसात में सड़कें बंद हो जाए या कीचड़ हो तो आपको मुश्किल होगी। तो हम अपने देश में अगर बेहतर सड़क की बात करते हैं और उसके लिए यदि हमको कुछ कीमत चुकानी पड़ती है तो आजकल हम टोल टैक्स पे हम ये कीमत चुकाते थे, पर अब नई सैटेलाइट व्यवस्था आ रही है जिसमें 20 किलोमीटर चलने के बाद आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुए, उन्होंने पूरे देश में विशेषकर ग्रामीण इलाकों में सड़कों का पूरा संजाल खड़ा करने की पहल की, और आज हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के जरिए गांव-गांव में सड़कें जो है जुड़ गई हैं और गांव-गांव में लोगों का जीवन थोड़ा सरल हुआ है। भारतमाला प्रोजेक्ट के जरिए बहुत सी नई सड़कें बन रही हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के जरिए भी पीपीपी मॉडल से सड़कों का रख रखाव और संधारण किया जा रहा है। टोल टैक्स के जरिए सड़क निर्माता कंपनी इसके निर्माण और इसके मुनाफे की राशि जो है वो सड़क पर जो वाहन चलते हैं उनके यात्रियों से या उनके जो मालिक होते हैं जो उसमें बैठे होते हैं उनसे वसूलती है। यह धंधा बहुत मुनाफे का है। अभी जब से हम ये देखें कि सैटेलाइट व्यवस्था के पहले अगर एक ऐसी व्यवस्था आई कि जिसमें हमारी गाड़ियों में एक ट्रैक लगा होता था जिससे कि उससे अपने आप पैसा जो है वो जब हम गाड़ी खड़ी करते हैं तो वो कट जाता है, फास्ट ट्रैक जिसको हम कहते थे। अच्छा, अधिकांश जो टोल टैक्स हैं वो दबंग लोग या राजनीति से जुड़े लोग जो हैं उनके हाथ में होता है। कई बार वहाँ हुल हुज्जत होती है या उसका ठेका सामान्य आदमी नहीं पाता, तो इसमें भी बहुत पावरफुल लोग होते हैं। अब नई तकनीक के कारण अब टोल टैक्स जो बैरियर है अब उसमें लंबी लंबी लाइनें या जाम नहीं लगता जैसा पहले लगता था। पहले लोग रसीद काटते थे। अब नई तकनीक जो है सैटेलाइट टोल सिस्टम से यात्रियों को काफ़ी राहत मिलेगी। सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम होगा नया टोल करेक्शन का एक जरिया। फास्टैग सिस्टम में को अब गुड बाय करने का समय आ गया, पर अभी ये गुड बाय नहीं होगा क्योंकि अभी सरकार ने जो कहा है कि फास्टैग भी रहेगा और सैटेलाइट भी रहेगा। सरकार ने जीपीएस आधारित टोल प्रणाली को मंजूरी दे दी है। अब हाईवे और एक्सप्रेस पे जितनी दूरी जितना टोल नीति के तहत हाईवे एक्सप्रेस पे 20 किलोमीटर तक कोई टोल टैक्स जो है आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। टोल टैक्स जो है वहाँ पे आपको नहीं रुकना पड़ेगा। वाहन में लगे जीपीएस सिस्टम से ऑटोमेटिक रुपये जो हैं जो गाड़ी जितनी चलेगी उतने कट जाएंगे। टोल टैक्स जो प्लाजा है वहाँ पे भीड़, जो वहाँ पर विवाद, समस्याओं से लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। मैंने जैसा शुरू में कहा कि तकनीक ने मनुष्य के जीवन में बहुत राहत दी है, सुविधाएं दी है, वो हर क्षेत्र में हो सकता है। फास्ट ट्रैक टोल टैक्स एक्सप्रेस, राष्ट्रीय और राजमार्ग पर देना होता है। टोल टैक्स भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन है। टोल टैक्स के पैसे से जो है सड़कों का निर्माण होता है, रख रखाव होता है। तो ये एक तरह की व्यवस्था है जो जिससे सड़कों का संधारण पहले नहीं होता था। हम ये देखते हैं कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, उसमें एक राज्य का डिपार्टमेंट होता है, एक राष्ट्रीय डिपार्टमेंट होता है। वो सड़कों का निर्माण करते थे। कुछ सड़कें राजमार्ग कहलाती थी, कोई राष्ट्रीय मार्ग कहलाती थी। तो ये सड़कें होती थी और वहाँ की स्थानीय सरकार जिन सड़कों को चाहती थी वो सड़कें जो हैं वो रिपेयरिंग होती थी, और रिपेयरिंग का काम भी साल भर चलता है। सड़कों के काम में कई बार भारी घपले घोटाले की सूचना भी मिलती है। बावजूद इसके अब पीपीपी मॉडल के कारण, चूंकि ठेकेदार ने सड़क बनाया है और उसके साथ एग्रीमेंट में ये लिखा है कि उसको 3 साल तक सड़कों का संधारण भी करना है, रख रखाव भी करना है,
तो वो गाड़ियों की सुगमता के लिए ये सब करता है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं अब हम पैसे तो चुका ही रहे थे फास्ट ट्रैक से, अब सैटेलाइट सिस्टम से जो है ये हमारे लिए आसान होगा कि हम अगर हमारी गाड़ी चल रही है उसमें 2019 के बाद जितनी गाड़ियां बन रही हैं उसमें जीपीएस सिस्टम जो है वो इनबिल्ट है। उसको अब आप जीपीएस के जरिए जो है ये पता चल जाता है कि गाड़ी कहाँ जा रही है। तो अब टोल टैक्स प्लाजा में जो मैंने जैसा कहा कि अब भीड़ नहीं लगेगी, सैटेलाइट इमेज के जरिए ही आपका पैसा कट जाएगा। जैसा कि अभी हम देखते हैं कि हमने अपनी बैंकिंग में देखा या हम बहुत जगह देखते हैं कि अभी हम लोग कहीं पर भी जाते हैं तो हम एक ऐप के जरिए पेमेंट कर देते हैं। हम वहाँ पर कोई इमेजेस होती हैं उसके जरिए भी हमारा पैसा जो है वो कट जाता है। तो अभी हमारे भुगतान की बहुत सारी आसानी हुई है, ऑनलाइन भुगतान भी बहुत आसान हुआ है। अभी हम लोगों को याद नहीं आता कि हम बैंक कब गए थे, क्योंकि अब हमको बैंक में उस तरह से जाना नहीं पड़ता। तो ये इसके लिए ग्लोबल टेंडर आमंत्रित किया गया नई टेक्नोलॉजी के साथ। अब जो ये आएगी तो पूरी दुनिया की कंपनियां इसमें भाग ले सकती हैं, क्योंकि ये एक नई तकनीक है। अब सवाल ये है कि पुरानी गाड़ियों का क्या होगा, 2019 के बाद की गाड़ी, और हमारे देश में तो कई तरह की गाड़ियां चल रही हैं। तो अब ये सवाल है कि वो गाड़ियों में कैसे ये सिस्टम काम करेगा, और क्या ये सिस्टम यदि काम नहीं करेगा तो फिर क्या वो गाड़ियां वहाँ रोकी जाएंगी। तो ये सड़क मंत्रालय जो है जिसने 2008 में जब ये संशोधन किया और सैटेलाइट सिस्टम की मदद से इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन को जब शामिल किया गया, तो नई व्यवस्था पूरी तरह लागू होने में अभी टाइम लगेगा, पर जब पूरी व्यवस्था लागू हो जाएगी तो फास्टैग सिस्टम जो है वो बंद होगा। अभी बंद नहीं होगा। फास्टैग सिस्टम जो है वाहन को जो है वो व्हील सीट पर एक चिप युक्त जो है स्टिकर लगाया जाता है, जिसे टोल बूथ पर जो लगे स्कैनर स्कैन करते हैं और टोल चार्ज जो है अपने आप जो फास्टैग अकाउंट से कट जाता है। जिनकी गाड़ी में यदि फास्टैग का रिचार्ज नहीं होता तो वहीं हम देखते हैं कि नाके के आसपास बहुत सारे जो है वो रिचार्ज करने वाले लोग बैठे रहते हैं और वो उसको रिचार्ज करते हैं। अब ये हो गया कि नई व्यवस्था में एक्सप्रेस पे जितनी दूरी पर आप जाएंगे और आपका जीपीएस सिस्टम बताएगा आपको उतना पैसा लगेगा। पहले ये होता था कि एक नाके से आपका टोल टैक्स कट गया फास्टैग से, फिर आप जा रहे हैं और दूसरी जगह फिर पैसा कट रहा है, पर अब ऐसा नहीं होगा। जो जितना चलेगा, जो गाड़ी जितनी चलेगी, वो जीपीएस सिस्टम से जो है ये पता चल जाएगा कि इनकी गाड़ी कितनी चली है। निजी वाहन मालिक जो है हाईवे और एक्सप्रेसवे पे 20 किलोमीटर तक यात्रा जो है प्रतिदिन जब करेंगे तो उनको कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा। और इसी वर्ष जुलाई में कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों पर पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर जीपीएस सिस्टम जो है वो लागू किया गया है, और वो अब दिखेंगे कि हम ये सिस्टम किस तरह से इसकी दिक्कतें हैं ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। इसी वर्ष जून में इस शुल्क संग्रह प्रणाली को व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए जो है पूरे विश्व स्तर पर आवेदन भी मंगाए गए हैं। सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम जो है वो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है, यानी कि जीपीएस जो टेक्नोलॉजी है सैटेलाइट पे आधारित है, और इसके तहत देश भर के, जैसा मैंने कहा कि हाईवे पे वर्चुअल टोल बूथ इंस्टॉल किया जाएगा, जो वाहनों द्वारा तय की गई दूरी के आधार पर टोल चार्ज निर्धारण करेगा। अभी व्यवस्था नहीं है तो बहुत सारे लोगों को, चूंकि हमारी अधिकांश जो गाड़ियां हैं वो जो चलाने वाले ड्राइवर हैं वो उतने दीक्षित नहीं है, इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। पर निश्चित रूप से ये जो नई प्रणाली है ये जनता के लिए सुविधा करेगी। जो जितना चलेगा उसका उतना पैसा कटेगा। थोड़ी कठिनाई आ सकती है, विदेशों में ये प्रणाली पहले से है, तो मुझे लगता है कि अब हम जो है सैटेलाइट के जरिए इससे एक ये फायदा भी होगा कि अब हमारे जो गाड़ियां, जो कई बार लोग अपराध करके भागते हैं, तो अब गाड़ियां जो हैं उनको भी चिन्हित किया जाएगा, क्योंकि जीपीएस सिस्टम उसमें लगा है। और हर राज्य में एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जा रहा है कि वहां से होकर भी गाड़ियां गुजरेंगी, ताकि वहां से भी ये पता चल सके। तो अब गाड़ियों की फिटनेस की बात हो, चाहे गाड़ी की आवाजाही की बात हो, चाहे टैक्स की बात हो, ये सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं जीपीएस सिस्टम से जुड़ेगी, और इससे सरकार को तो आर्थिक फायदा होगा, जनता को भी फायदा होगा, और बहुत बार जो अपराधी कई गाड़ियां लेके यहाँ वहाँ जाते हैं उनके मूवमेंट को भी पता चलेगा कि गाड़ी चली है कि नहीं चली है, गाड़ी कहाँ खड़ी है, ये सारी चीजें जो है हमको पता चलेगी।
तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इससे नागरिकों को सुविधा होगी और हमारा सफर आसान होगा। नमस्कार।